Hello cat lovers, welcome to Fuzzy Ferals. In this video we'll discuss कि cats में हेयर फॉल क्यों होता है, हेयर फॉल कितने टाइप का होता है, इसकी रीजंस क्या हैं और इसका सोल्यूशन क्या है. सो लेट्स बिगिन. तो पहले हम जानते हैं कि हेयर फॉल कैसे होता है. तो इसके लिए हमें कैट्स की स्किन का स्ट्रक्चर जानना होगा. कैट्स की जो आउटर मोस्ट स्किन है, एपिडर्मिस जो है, स्कैल्प जिसको भी कहते हैं, तो उसके ऊपर एक ऑयल की लेयर होती है. तो उसी ऑयल की लेयर में हेयर्स की ग्रोथ होती है. तो इस ऑयल की लेयर को हेल्दी रखने के लिए कैट्स नीड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स एंड वाइटामिन्स. तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 और सेलेनियम और जिंक जैसे आयंस की ज़रूरत होती है. तो अगर आपकी कैट की डाइट में ये नहीं होंगे तो ये ऑयल की लेयर जो है ये सूख जाएगी और इवेंचुअली हेयर फॉल होने लगेगा. सो नाउ लेट्स डिस्कस कि हेयर फॉल की कितनी टाइप्स होती हैं. तो नंबर 1 इज़ द नॉर्मल हेयर फॉल या पीरियोडिक शेडिंग भी. तो ये एक बिल्कुल नेचुरल फिनोमेना है. जैसे हमारी स्किन शेड होकर नई आती रहती है, वैसे कैट्स में भी हर 1-2 हफ्ते में पुराने बाल झड़ते हैं और नए आते हैं. सो ये इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है एंड इट्स अ वेरी नेचुरल फिनोमेना. अगर आपके पास इंडी या देसी कैट है तो उसमें आपको हेयर फॉल कम दिखाई देगा एज़ कम्पेयर टू पर्शियन कैट्स, बिकॉज पर्शियन कैट्स के बाल ज़्यादा होते हैं और लंबे होते हैं. सेकेंड रीज़न ऑफ हेयर फॉल इज़ ड्यू टू स्किन इन्फेक्शन. तो अगर आपकी कैट को कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी बॉडी पर आपको बैल्ड पैचेस बन जाएंगे कि जहाँ पर बाल नहीं होंगे. तो इट मे बी ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन, ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन और मे बी जुओं की वजह से ये हो सकता है. तो इसमें ट्रीटमेंट होगा. जो प्रोबेबल रीज़न है इसमें आप वेट के पास जाएँ, जो वो वेट उसको डायग्नोज करके ट्रीटमेंट करेगा. देन योर कैट विल बी normal once again. Now coming to the third point, which is our point of discussion, abnormal hair fall जो होता है, जो अक्सर वेट्स पेट पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि abnormal hair growth हो रहा है. तो ये मेन प्रॉब्लम है कि इसमें अनकंडीशनल हेयर फॉल होता है. आपको आपकी कैट हेल्दी दिखेगी, खाना भी नॉर्मल खाएगी, खेलेगी भी, एंड उसका पूरा जो पैटर्न है लाइफस्टाइल वो भी नॉर्मल रहेगा, पर उसके बाल बहुत झड़ेंगे और उसका फर बड़ा नहीं होगा. तो ये मेन प्रॉब्लम है. सो लेट्स डिस्कस व्हाट आर इट्स रीजंस. सो देयर आर मेन 3 रीजंस फॉर इट. नंबर 1 इज़ लो प्रोटीन कंटेंट इन फूड. नंबर 2 इज़ लैक ऑफ रेगुलर ब्रशिंग एंड नंबर 3 इज़ एक्सेसिव बाथिंग. तो अगर ये 3 मेन रीजंस हैं, अगर आप इनमें से कोई एक भी कर रहे हो तो कैट्स में एबनॉर्मल हेयर फॉल की कंडीशन होगी. Now coming to the solutions. The number 1 solution is हाई प्रोटीन कंटेंट फूड. कैट्स जो होती हैं दे आर ऑब्लिगेट कार्निवर्स. तो उनकी डाइट में मेन जो सबसे ज़्यादा होना चाहिए वो प्रोटीन होना चाहिए. तो हम ज़्यादातर लोग कैट्स को बाज़ार का फूड देते हैं. सो व्हाट वी डू कि हमने देखा कि नेट पे भाई ये इसके ऐड ज़्यादा आ रहे हैं, इस बड़े ब्रांड के ऐड ज़्यादा आ रहे हैं. सो दे गो एंड जस्ट बाय इट एंड गिव इट टू देयर कैट्स. ये नहीं करना है. कोई भी अगर आप कैट फूड का ब्रांड लें तो सबसे पहले ये देखना है कि उसमें प्रोटीन कंटेंट कितना है, क्योंकि इवेंचुअली आपकी कैट को सबसे ज़्यादा प्रोटीन चाहिए. तो आपको ये देखना है कि उसमें प्रोटीन कंटेंट कितना है. तो अगर प्रेफरेबली कोशिश ये करें कि जो भी आप अपना कैट को फूड दें, ड्राई फूड की बात हो रही है यहाँ पर मेनली, तो उसमें प्रोटीन कंटेंट एटलीस्ट 40% हो. सो दी सेकेंड इज़ रेगुलर ब्रशिंग. लोग अपनी कैट्स को खाना भी अच्छा देते हैं और खेलने के लिए टॉयज़ भी देते हैं, बट ये बहुत सारे लोग इस पॉइंट को मिस कर जाते हैं कि उसकी ग्रूमिंग नहीं करते, उसे ब्रश नहीं करते. तो ये एक रॉन्ग है. कैट्स में जब हेयर शेड होते हैं तो जो डेड हेयर्स हैं वो उसी में इंटैंगल रह जाते हैं. तो ब्रशिंग के ज़रिए ये होगा जो डेड हेयर्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं. अगर आप ब्रश नहीं करेंगे तो वो जो डेड हेयर्स हैं वो उसमें लगे रहेंगे और हेयर बॉल्स फॉर्म होंगे. अब कैट जब उसे लिक करेगी तो ऐसी हेयर बॉल उसके पेट में चले जाएंगे और फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होंगी. तो आपको रेगुलर ब्रशिंग करनी है. नंबर 3 इज़ गिविंग फ़िश ऑयल कैप्सूल्स. फ़िश ऑयल कैप्सूल एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और कोशिश ये करें कि आप अपनी कैट को फ़िश उसकी डाइट में फ़िश भी शामिल करें. एंड फ़िश ऑयल यू मस्ट इंक्लूड फ़िश ऑयल इन हर डाइट. तो फ़िश ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक और सेलेनियम होते हैं. वही सारे एलिमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट हेल्दी ऑयल लेयर. और ये आप उसे देंगे तो उसका फर भी बड़ा होगा एंड इट विल बी थिक एंड शाइनी. एंड दी अदर थिंग इज़ देयर आर सप्लीमेंट्स ऑल्सो. वन सच सिरप इज़ हिमालय फर ग्लो. हिमालय फर ग्लो भी एक अच्छा आयुर्वेदिक ऑप्शन है
केयर एंड इट कॉस्ट समवेयर अराउंड 290 रुपीज़ फॉर 200 ml। तो आप अपनी कैट को ये भी दे सकते हैं, एक हर्बल फार्मूला है, तो इससे भी उसमें भी सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे कि जिससे आपकी कैट का फर अच्छा रहे। एक मैं यहाँ पे और मैं बताना चाहूँगा कि हेयर फॉल की कोई वैक्सीन नहीं होती, या आप कहीं किसी वेट के पास जाएं, जो वेट ऐसे ही होते हैं जिनसे पैसे कमाने होते हैं कि वो आप अपने वेट के पास लेके जाएं कि भाई इसको हेयर फॉल बहुत है, और अगर आपका वेट कहे कि हाँ मैं इसको वैक्सीन लगा देता हूँ, सो देयर इज़ नो सच थिंग एज हेयर फॉल वैक्सीन। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हेयर फॉल वैक्सीन है, अगर वो आपसे कह भी रहा है कि मैं वैक्सीन लगा रहा हूँ तो इट्स जस्ट फ्रॉड। सो टेक केयर ऑफ दैट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू अंडरस्टूड कि कैट्स में हेयर फॉल की क्या वजह हैं, इट्स ट्रीटमेंट एंड सॉल्यूशन। So like, comment, share and subscribe and stay tuned for more.